हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भीड़ चाल वाली बात हो जाए। अगर कोई एक्टर चल गया है तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाए। उससे पहले वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, उसने अच्छी फिल्में की हैं, मगर अचानक से उसकी अगर एक फिल्म हिट हो गई तो सब चीज़ें सेवेंटीज में बदल जाती हैं। तो आजकल तो वैसे भी परचून की दुकान टाइप 12 फिल्मों का दौर चल पड़ा, बट ये बड़ा डिफरेंट लगा मुझे। पहली इंडिया और ताइवान की ऑफिशियल कोलैबोरेशन है फिल्म, और हॉरर भी इसमें अगर देखा जाए ना तो वो डराने वाला हॉरर नहीं है। ये ग्लोबली रिलीज होगी। इंडियन और हिंदू माइथोलॉजी के एलिमेंट्स कैसे यूज की। ओह वाह, जी, क्या था वो, मतलब पहला बीच जो कीड़ा जब काटा था। एक्टर बनने का तो बिल्कुल भी मेरा कोई प्लान था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हर किसी का ये होता था मैं साउथ जा रही, मैं साउथ की फिल्म कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे होता था मैं यार मुझे नहीं फिल्म मैं भी जाऊँ हैदराबाद। तो समझाओ कि आपने क्या एक्सपीरियंस। मतलब मैंने देखा यार वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, जिस लिखा आ रहा है कि प्रोड्यूसर महेश बाबू भाई। आप पिछले 50-60 साल के गाने उठा के देखे हो यार, कमाल है, अलग लेवल का म्यूजिक। अक्सर हम तो जाते हैं सुबह अकेले बैठ के देखने का, ये एक कपल बैठा होता कोने में, वो पता बताए कि सुबह थिएटर खाली होगा, ठीक है, फ्री का रूम मिल जाएगा उनको। हाउ यू सी दिस? ऑडियंस से बड़ा कोई जज नहीं है कि जब फिल्म देखकर निकलते हैं कुछ लोग, तो हर आदमी डायरेक्टर होता है जो निकलता है। मैं आपको ये दिखा रहा था जो ढूंढ रहा था, तो ये मेरा हाल था वहां। मेरे साथ दर्जक पाजवा 2 वजहों से इनसे डरना जरूरी है। मुस्लिम तो आप ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट, वो सही जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जरूरत पड़ती है, सिर्फ हम पर। दूसरा आप हॉरर फिल्म बना रहे हैं, और ताइवान इंडो ताइवान हॉरर कोलैबोरेशन। या ये मैंने मतलब आजकल तो वैसे भी परचून की दुकान टाइप 12 फिल्मों का दौर चल पड़ा, बट ये बड़ा डिफरेंट लगा मुझे। ताइवान मतलब हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है ना, एक चीज जब चलती है फिर उसके तो भाई यही बनाएंगे, मतलब भोजपुरी वाले भी हॉरर बनाएंगे, पंजाबी वाले भी हॉरर बनाएंगे, सब बनाएंगे हॉरर। तो खैर ये कहानी मैं सही बताऊं तो आपको, इसका टाइटल डेमन हंटर्स है। यस, और पहली इंडिया और ताइवान की ऑफिशियल कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन सेंस प्रोडक्शन कोलैबोरेशन, एंड ऑफ कोर्स आर्टिस्ट एक्सचेंज हुई है, क्योंकि मैं एक सिर्फ अकेला उसमें इंडियन एक्टर हूं जो उस फिल्म में हूं। पहले ये फिल्म एक बड़ी कॉप फिल्म होने वाली, ओके, मगर वो फिर ये हो जाता कि जैसे रश आवर थी जैकी चैन और क्रिस टकर की, फिर वो स्पेस हो जाती थी। उसमें 2 अलग अलग कंट्री से लड़के हैं जो कॉप्स हैं, कुछ अलग उनको समझ नहीं आ रहा था उनको शायद, तो उन्होंने एक्शन कॉमेडी विद हॉरर एलिमेंट्स बनाया। ओके, सो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली अ हॉरर फिल्म, और हॉरर भी इसमें अगर देखा जाए ना तो वो डराने वाला हॉरर नहीं है, कॉमिकल हॉरर है। कॉमिकल हॉरर भी इस तरह से कि कोई आवाज आ रही है, कुछ अजीब सी हरकत है, वो नहीं है जो है सामने। मतलब एक डीमन जो है वो इंसान के रूप में सामने आ गया, उससे हम किस तरह से लड़ रहे हैं और कॉमिकल सिचुएशंस हैं उस तरह से चल। तो शूट पूरा हो चुका है? शूट पूरा हो चुका है। और कब तक हम देख पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे? ये ग्लोबली रिलीज होगी। ओके, थिएट्रिकल रिलीज है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान बीइंग द सेंटर ऑफ इट, और उसके अलावा हिंदी अपना इंडिया में भी होगी थिएट्रिकल से। और तकरीबन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर में रिलीज है। ओके, तो ये इंग्लिश में होगी और किस किस लैंग्वेज में? नहीं, ये प्राइमरली चाइनीज में है, मैंड्रिन में, क्योंकि वही भाषा बोली जाती है ताइवान में भी। तो अगर आपने नोट किया हो, जितनी भी हांगकांग की भी फिल्में हैं, चाहे हम बहुत पहले से देखकर आ रहे हैं, दोस्ती की फिल्म जो की थी या जैकी चैन फिल्म्स जितनी भी हैं, वो सारी सारी मैंड्रिन में ही शूट हुई। उनको अंग्रेजी में डब किया जाता। हाँ वही तरह था। मगर ये है कि क्योंकि मुझे मैंड्रिन नहीं आती, थोड़ी बहुत वहाँ छोट मोट बोली है, दो चार सेंटेंसेस इधर उधर, मगर ज्यादातर मैंने इंग्लिश बोली है। कुछ जगह हिंदी भी उन्होंने इस्तेमाल करने को बोला। कुछ ऐसे डायलॉग्स भी हैं जो हिंदी में हैं और अच्छे हैं। कैसे कुछ एक मतलब अगर नहीं, वो आप फिल्म देखो तभी आपको मजा आएगा कि किस मोमेंट पे वो डायलॉग यूज किया गया है, फिर उसका पता हिंदी में ही। हालांकि आजकल ओटीटी पे तो हर लैंग्वेज में डब हो जाती है, लुमिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो इंग्लिश मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया में अगर रिलीज होती है, हाँ, फिर शायद डब करके थे। तो आई थिंक डब करके ही वो रिलीज होगी। बिल्कुल ठीक है। अभी हाल में जैकी चैन की एक और फिल्म भी आई थी, कराटे किड्स लेजेंड्स, तो वो भी इंग्लिश में ही डब, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब हुई थी। बिल्कुल। तो
आपने यहां भी काम किया और अब वहां फर्क क्या है सिपर का करूं? मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो फिल्म मेकिंग है वो तो यूनिवर्सल, सिर्फ एक लैंग्वेज स्पोकन का फर्क होता है। बाकी ये ज़रूर है कि जहाँ की फिल्म है वहाँ की कहानी, वहाँ की नेटिविटी, वहाँ का जो एक कल्चर है उसको पकड़ के कहानी कही है। और इसमें भी ऐसा ही है, हालांकि जब आप फिल्म देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ का सोच कर कि इसमें हमने इंडियन और हिंदू माइथोलॉजी के एलिमेंट्स कैसे यूज़ की। ओह वाओ जी, मतलब सिर्फ ये कहें कि एक एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो ताइवान में बनी है, वो तो है, मगर उसमें क्योंकि एक इंडियन एक्टर है और किस तरह से हम अपनी इंडियननेस के एलिमेंट्स उसमें लेकर आए हैं और किस तरह से थोड़ा सा हमने हिंदू माइथोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया है असुर को मारने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ इंडियन एक्टर नहीं लिया, इंडियन नेस भी उसमें का। नहीं तो नॉर्मली क्या होता, विदेशी फिल्मों में अक्सर इंडियन एक्टर्स हमें दिख जाते हैं। और उसमें होता पता क्या है, जितनी भी आप क्रॉस कंट्री फिल्में देखें, पास कल्चर का, लड़का यहाँ का होगा लड़की वहाँ की वहाँ, या वाइस वर्सा, लव स्टोरी होगी। ये बड़ी एक यूनिक तरह की कहानी है और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हालांकि ये कहा जाता है कि बड़ी अलग तरह की कहानी ये है। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, सिनॉप्सिस के पढ़े मैंने, तो 3-4 बार तो मुझे पढ़ने में लग रही ये हो क्या रहा। एक तो चलो ठीक है, कैरेक्टर्स के नाम भी जो है वो थोड़े से ऑब्वियसली चाइनीज है, आपको टाइम लगता है थोड़ा सा पिकअप करने के लिए, मगर किस तरह से ये कहानी उन्होंने बुनी है वो आपको बहुत मजा आएगा और आप शॉक हो जाएंगे, यार ये कैसे इन्होंने सोच ली इस तरह से। अच्छा, जैसा मैंने अभी कहा, हॉरर फिल्म्स का एक जो हॉरर कॉमेडी कह लीजिए या फिर किसी भी तरह का एक जो भीड़ चली है, उसके बारे में आपका क्या थॉट? बिकॉज अब भी आपकी फिल्म में भी कहीं ना कहीं हॉरर राइट शब्द इस्तेमाल हुआ है, एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, हम वो देख के समझ में आएगा एज एन ऑडियंस हमें कि वो किस, उसको हॉरर कॉमेडी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। बट व्हाट आर योर थॉट्स कि जो एक चली है चीजें कि हाँ भाई सब हॉरर बना के। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म जो होती है ना, वो अच्छी फिल्म थोड़ा सा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भीड़ चाल वाली बात हो जाए। अगर कोई एक्टर चल गया है तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाए, उससे पहले वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, उसने अच्छी फिल्में की हैं, मगर अचानक से उसकी अगर एक फिल्म हिट हो गई तो वो सब चीज़ें सेलिब्रिटीज में बदल जाती हैं। उससे पहले जो है ये होता है कि हाँ ठीक है, जो आपके वर्चूज है एक्टर होने के हैं, जो आपकी क्वालिटीज हैं, उनको काउंट किया नहीं जाना जब तक आपकी फिल्म ना चले। इसी तरह से फिल्मों का है कि किसी ने सोचा एक अलग जॉनरा की फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी कहानी थी, वो चल गई। अब लोगों को लगता है यही चलने वाला है और उसके बाद ये होता है कि एक चल जाती, 2 चल जाती और 10 फ्लॉप होती, फिर कोई ना कोई चेंज आता। तो जैसे अगर हम बात करें हॉरर कॉमेडी का जॉनरा थोड़ा सा कहां से खुला, स्त्री से, उससे पहले तो हॉरर कॉमेडी नहीं आ रही, तो किसी ने तो सोचा ना कि यार ये कहानी है, अब वो कहानी अच्छी थी तो उसने जॉनरा ही खोल दिया पूरा का। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अच्छी कहानियां कहना जरूरी है, उसको फॉलो अप, उसके तरह की फिल्में बनना अपने आप शुरू हो जाए। आज आप एक अच्छी लव स्टोरी ले आइए किसी को, या एक अच्छी एक्शन फिल्म ले आए, तो 50 लोग बोलना शुरू कर देंगे यार आजकल एक्शन चलता है, उसकी लव स्टोरी। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, क्या लव स्टोरी। जैसे शुरू में आपको बताऊंगा क्या हुआ जब OTT का बहुत जोर पकड़ा इंडिया में, तकरीबन प्री कोविड और पोस्ट कोविड तो बहुत ज्यादा, तो हर किसी को ये हो गया वी नीड अ हिंटरलैंड स्टोरी। हाँ, हिंटरलैंड का मतलब शायद पता हो या ना हो कई लोगों को, कि अंदरूनी जो कहानियां हैं, दूर दराज प्रांतों की कहानियां हैं, साउथ बनाता है, जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई कहानियां हैं, रूटेड कहानियां। क्या वो रूटेड कहानियां तो पहले से चलती आ रही, अभी आपने ये देखा कि एक सीरीज वैसी आई वो चल रही और हर किसी को वही चाहिए, फिर आप कुछ अच्छा लेकर आइए दोबारा से तो वो इंटरलैंड को भूल जाएंगे अपना। तो एक बेर चार वाली बात तो है जो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छी कहानी है, अ गुड फिल्म इज अ गुड फिल्म। कोई ये बोलता ना यार पिक्चर बड़ी अच्छी चली नहीं, पिक्चर अच्छी होगी तो चाहिए, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको जो वो डिजर्व करती है अप्रिसिएशन या एक्कोलेट्स उसको मिलेंगे ही मिले।
अच्छा, एक और चीज मैंने हाल में बहुत एक्सपीरियंस की कि हाउसफुल 5 आई, ये पूरे सारे क्रिटिक्स ने कहा जी बेकार है जी, बिलो द बेल्ट ह्यूमर है जी, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये वाले कि उसमें एक भी बिकिनी शॉट नहीं था। हमने बहुत सारी फिल्मों में बिकिनी शॉट्स भी देखे हैं, और 2 का टीजर आया तो कियारा आडवाणी के बिकिनी शॉट के ही चर्चे हो रहे थे, ऋतिक और एनटीआर को छोड़ के। फिल्म पैसे कमा रही है। हाँ, फिल्म क्या, आप जिस भी शो में जाएंगे 50-60% थिएटर भरा हुआ है, जो आज की डेट में बहुत अच्छी बात है। तब मैं बहुत अच्छी बात में आता हूँ, क्योंकि अक्सर हम तो जाते हैं सुबह अकेले बैठ के देखने, या एक कमल बैठा होता कोने में, वो पता बताएगी सुबह थिएटर खाली होगा, ठीक है, फ्री का रूम मिल जाएगा उनको। तो हाउ यू सी दिस, तो हाउ यू सी दिस कि यार पिक्चर तो चल रही है, ठीक है, क्रिटिक्स जो है वो उसको पहले पढ़े हैं, लेकिन दर्शक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ऑडियंस से मैंने बात की, बोले यार हम तो गए, हमने तो एंजॉय किया। अब आपने अपना सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जब ऑडियंस ने पसंद कर लिया, उसके बाद आप उसकी चीर फाड़ करो, उसका डायसेक्शन जो भी करना, ऑपरेशन जो मर्जी करो। देखिए क्या होता है कि हर किसी एक इंसान के कहने से फिल्म खराब या अच्छी नहीं हो सकती, उसका अपना दिमाग है, ठीक है, उसको अच्छी लगे ना लगे। जब ऑडियंस कलेक्टिवली एक फिल्म को पसंद कर रही है और वो फिल्म पैसे कमा रही है और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो भैया आप कौन होते हैं कहने वाले कि फिल्म अच्छी नहीं, या फिल्म में ये कमियां है, ये कमियां। हाँ, मान सकता हूं कि कुछ फिल्में खराब हैं, जिसका आप एनालिसिस देते हैं वो आप पे एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मगर जो आपने बात बोली कि पैसे कमा रही है फिल्म और लोग जो हैं वो हंस खेल कर आ रहे हैं, तो इसमें थिंक ऑडियंस इज द बिगेस्ट जज। ये कहें ऑडियंस से बड़ा कोई जज नहीं होता। अगर ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया कि आपको उन्होंने देखना है, आपको पसंद करना है, आपको सराहना देनी है, आपको प्यार देना है, तो फिर आप रोक नहीं सकते, चाहे वो फिल्म हो चाहे कोई है। एक आपको तो ओपिनियंस आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने देखी। स्प्रीट 2 ने बड़े पैसे कमाए, ठीक है, पुष्पा 2 ने बड़े पैसे कमाए, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैं के बेकार पीते, कुछ था ही नहीं यार उसमें। मतलब डू यू थिंक कि आज की डेट में सबको खुश करना इज, जैसे पहले ज्यादा कोई फिल्म आती थी मास्टरपीस, तो 3 इडियट्स है जैसे, सब कहेंगे यार, मतलब एक यूनानिमस ओपिनियन होता था बढ़िया। आज की डेट में वो ओपिनियन मिलना इज इम्पॉसिबल, एंड व्हाई? वो इसलिए कि हर आदमी क्रिटिक बन चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन उठाइए, जो मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी लिख दीजिए, जो मर्जी कमेंट कर दीजिए, जितना मर्जी ट्रोल कर लीजिए, किसी की इजाजत ही नहीं है, कोई मनादी नहीं है किसी चल ना किसी तरह की। इसलिए पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर का, टाइम का, एक क्रिटिक जो बहुत सुलझा हुआ क्रिटिक होता था, वो बात करता था उस फिल्म के बारे में। उसके बाद लोग, ऑडियंस जो है वो जाके फिल्में देखती थी, थिएटर, उनको अच्छी लगी या नहीं लगी आपस में डिस्कस। आज की डेट में क्या है कि आप थिएटर से निकलते ही सारा कुछ आपको इंस्टाग्राम में मिलना शुरू हो जाता है, कैसी रही, ओपिनियन लोगों के अलग 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 है। और कमाल की बात तो ये है कि जब फिल्म देखकर निकलते हैं कुछ लोग, तो हर आदमी डायरेक्टर होता है जो निकलता है। वही हाल क्रिकेट का भी है कि जब मैच चल रहा होता तो ये लोगों को नहीं मालूम पड़ता कई बार कि भाई जो प्लेयर है वहां पे वो 20,000 लोगों के सामने खेल रहा है। पहले तो उस चीज का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, इतने सारे लोगों की उम्मीदों का प्रेशर, उसके बाद बॉलर जो है उसका प्रेशर, उसके बाद उसको प्रूव करने का प्रेशर, और उसके बाद शायद उसको ये प्रेशर किया मैं अगर अच्छा ना खेला तो शायद मेरी अगले मैच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। मगर हर आदमी होता क्या है, उसको वो ऐसा शॉट मारना चाहिए कि वो अगर ये रन लेता तो सही था। ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, क्या कह सकते हैं आप, मतलब हर आदमी अपना ओपिनियन अपने हिसाब से दे सकता है। और आपने बात सही दी, हर किसी को खुश करना तो पॉसिबल है भी। बट इससे फिल्म के बिजनेस पे कोई असर होता? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता नहीं है फिल्म के बिजनेस पे ऐसा, तो क्योंकि जो देखिए अच्छी फिल्म होती है तो उसकी तारीफ नहीं होती है। बहुत अच्छी फिल्म भी होगी तो कुछ लोग उसको भी बुरा बोलेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अगर अच्छा मान लिया उस चीज को और ये बोल दिया कि यार ये फिल्म अच्छी है, ये हमने देखने जाना है, फिर कौन रोकेगा? किसी को हाथ पकड़ के बोल तो नहीं सकती कि फिल्म खराब है तो मत देखने जाओ। अच्छा, यू स्टार्टेड विद साउथ फिल्म्स, व्हेन वी थॉट कि एक्टर बनना, क्या था वो, मतलब पहला बीच जो कीड़ा जब काटा था कि नहीं, ऐसा कीड़ा एकदम नहीं काटा। एक्टर बनने का तो बिल्कुल भी मेरा कोई प्लान था नहीं, टू बी ऑनेस्ट।
और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अचानक से मुझे किसी ने देखा और बोला एक्टर बनना है और मैंने अचानक से हाँ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा प्लान ही नहीं था एक्टिंग, क्योंकि मैं किसी भी तरह के किसी फिल्म बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो फिल्में भी बहुत कम बचपन में देखने को तो भी मिलती थी, और ऐसा भी नहीं था कि हमें फिल्में देखने का शौक था, ऐसा भी कुछ नहीं था। कोई माहौल ऐसा नहीं था अपने इर्द गिर्द के जिस हिसाब से आपके दिल में या दिमाग में कोई ऐसी जो थॉट होती है फिल्मों को लेकर आए। फिल्मों की कॉन्वर्जेशन ही नहीं होती, आप समझ लीजिए। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था पायलट बनने की, और मेरे फादर है, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का कुछ वेंचर स्टार्ट किया, और उस टाइम मैं कॉलेज करने वाला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई अगर आगे जाके काम संभालना है, काम करना है कंस्ट्रक्शन का, तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर। वो पढ़ाई थी आर्किटेक्चर करते करते, हालांकि मैं थिएटर से जुड़ रहा था। मैं शायद थिएटर से इन द सेंस स्कूल लेवल पर, आपको पता है ड्रामेटिक्स वगैरह में क्या होता है, थिएटर ड्रामेटिक्स स्कूल लेवल के होते हैं, वो चीजें मैं करता रहता था। और आई थिंक कॉलेज करते करते थोड़ी बहुत मॉडलिंग स्टार्ट की। कभी कोई वीडियो शूट कर लिया, म्यूजिक वीडियो, कभी कोई एडवर्टाइजिंग का काम कर लिया, कभी कोई एडिटोरियल शूट कर लिया, किसी के लिए फोटोग्राफ शूट कर लिया। तो फिर थोड़ा सा जब काम मिलने लगा तो ये जहन में आया कि यार चलो ठीक है, काम मिल रहे हैं, करते रहते हैं। और जब आप उस माहौल में होते हैं तो थोड़ा सा माइंड में आपके ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि यार अगर मुझे भी फिल्म करनी। और उस वक्त ये था कि मेरे साथ जितनी मेरी समझती थी लड़कियां, फ्रेंड्स थी, कोलीग्स थी, हर किसी का ये होता था मैं साउथ जा रही हूँ, मैं साउथ की फिल्म कर रही हूँ, अच्छा मैं हैदराबाद शूट के लिए जा रही हूँ, चेन्नई जा रही हूँ। तो मुझे होता था मैं यार मुझे नहीं, मैं भी जाऊँ हैदराबाद, मैं भी जाऊँ चेन्नई शूट करने के लिए। तो वहां से लगने लगा यार मुझे भी साउथ की फिल्म। अगर कमाल की बात ये थी कि लड़कों को कास्ट नहीं किया गया, लड़कों को बाकायदा एज अ विलन कास्ट कर लिया, किसी कैरेक्टर में कास्ट कर दी। जो मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे साने अदिरेड्डी सर, उन्होंने कहानी किसी बहुत बड़े सुपरस्टार को, वहां पे उनके बेटे को लॉन्च करना था, उसको सुनाई और उनको अच्छी लगी, और किसी वजह से उन्होंने नहीं की। तो यादरेड्डी सर को ऐसा लगा कि यार मैं अब नया ही किसी को लॉन्च कर, और बॉम्बे आए, कहीं उन्होंने मेरी कुछ फोटोग्राफ्स देखी, किसी के थ्रू बातें की, मुझे बुलाया, हमसे मिले। तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि सर मुझे तेलुगु तो आती नहीं, बोल तो इस नॉट नो वे दस की वो हाँ हो रही है, दिमाग में था कि हाँ साउथ की फिल्म में हूँ। तो टू माई लक ही सेड डोंट वरी विल मैनेज इन अभी। वो पहली फिल्म मैंने वैसे की, आप सब रट्टे बार बार के समझ के एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखकर, ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन खराब ना हो। और उस तरह से वो फिल्म की, और बड़ी कमाल की वो फिल्म शूट हुई और वो पिक्चर चल गई। तो बतौर लीड, एज अ लीडिंग हीरो आप तेलुगु में लॉन्च हो गए, जो कि उस टाइम पॉसिबल आज भी नहीं, वो लेते ही किसी को अपनी नेटिविटी के बाहर से। तो ऐसा कुछ एक मौका फॉर्चुनेटली मेरे साथ में बना, और मैंने तकरीबन 11 फिल्में करी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ मैं काम की। तो इस तरह से साउथ की शुरुआत की। हिंदी कैसे हुआ? हिंदी तो भाई आपकी भाषा है ही नहीं जो आप बोलते हैं, तो पिक्चरें करते करते कहीं ना कहीं से रास्ते बातें चल जाते हैं, तो ट्रांजिशन होना लाजमी बात है। तो उस वक्त ये दिमाग में नहीं आया कि मैं सेटल। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम ऐसा था कि मतलब प्रोड्यूसर्स दे वर काइंड एनफ, मेरे इतने प्रोड्यूसर्स थे, वो होटल में ठहरा था कभी। और क्या दूसरी बात ये है कि अब मैं हैदराबाद को बड़ा अपना एक सेकंड या थर्ड होम भी मानता हूँ, क्योंकि वहाँ जाओ तो आपको एक अपनापन महसूस होता है। आपकी स्कूलिंग वहाँ से स्टार्ट हुई एक किस्म से फिल्मों की, और वहाँ पर अब भी उतना ही प्यार करता है ऑडियंस से, फिल्म इंडस्ट्री से। अभी आपके जितने भी कोलीग्स से हर आदमी अपने अपने मुकाम पर अच्छे से काम भी कर रहा है। मगर कभी ऐसा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मैं नया गया, मेरे लिए एक अनजान शहर है, तो फिल्में करो और वापस आ जाओ, फिल्में करो और वापस आ जाओ, तो ऐसे ही चलता चला। इसलिए यानी अंदर आउट हो, जैसे अंदर आउट है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कभी ये चीज उस टाइम पर जहन में आई नहीं कि यार यहाँ पर भी सेटल हो जाऊं, क्योंकि फिल्म में हिंदी में भी कर रहा। तो मुझे ये था कि यार जब तक वहां पर ज़्यादातर आप होटल में स्टे कर सकते हैं, जैसे आप आउटडोर शूट कर रहे हैं वही वहां करना है को चलता रहा।
तो यू वर बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई हो? नहीं, आई वाज बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली। इन दिल्ली। फिर मुंबई कैसे शिफ्ट हुए थे, कब? मुंबई में शिफ्ट हुआ था, मैंने पहली फिल्म की थी अपनी 2001 में, और उसके बाद मैं हैदराबाद, हाँ सो गुड, उसके बाद मैं जिसको बोलते हैं हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली मैं शटल करता रहता था। मुंबई में उसके बाद में मेरे ख्याल लगता है मैंने एक्चुअली रहना शुरू किया विदाउट एनी ब्रेक 2007 के बाद। 2007 के आसपास 6 साल बाद ये आप डिसाइडेड कि मतलब उससे पहले कभी आप शटल कर रहे हैं हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, चलता रहता था। तो जब एक फिल्म आ गई गुरु मनी सर की वजह से, उसके बाद फिर फैशन भी रही और बहुत सारी फिल्में, फिर उसके बाद में आप एक किस्म से यहीं से सेटल हो गई। अच्छा, एक साउथ में जो फिल्म्स का एक क्रेज है, मैं अभी आज हैदराबाद से लौटा। अच्छा, वो मैंने जो देखा, चाहे वो चेन्नई हो चाहे हैदराबाद हो, मतलब वो लोग बहुत क्रेजी हैं। मतलब खुद ही पीछे मैंने इवेंट अटेंड किया ठबलाई कमल हासन, मैंने वो 6-7 घंटे का ही भाई, क्या वक्त गाने बज रहे हैं वहाँ पे, दिस पीपल आर वेटिंग पर टी-शर्ट्स में एक्टर्स आ रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ अगर 15 मिनट वेट करना पड़ जाए मौत आ जाती है कि यार मतलब क्यों नहीं रहा, क्या हो गया? मैंने देखा सॉन्ग्स बजे हैं उनके, लोग नाच रहे हैं, देवर इन्फ्लुएंसर्स, 100 ऑफ इन्फ्लुएंस, दे आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी बिट। मतलब वहाँ मुझे लगा सिनेमा को लेके जो लोगों का पैशन है, जो प्यार है, नेक्स्ट है। आपने तो काम किया है, तो वो थोड़ा सा समझाओ कि आपने क्या एक्सपीरियंस। मतलब मैंने देखा यार वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, जिस लिखा आ रहा है कि प्रोड्यूसर महेश बाबू आए, मतलब मैं अभी शो बच गए थे, प्रभास की फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, आपको यू नॉट बिलीव वो कितने सारा वहाँ पे वो जो कुछ उड़ा रहे थे थिएटर में, वो आई वाज नॉट एबल टू। अरे मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये? नहीं, वहां पर ये चीज तो है, ये नहीं, ये चीज कैसे क्यों है इतना रहे क्रेज? आई थिंक वहां पर सिनेमा को लेकर अब उनका है थोड़ा सा एक लगाव बहुत ज्यादा है। और फिर क्या है कि उनकी फिल्में उनकी नेटिविटी को दर्शाती हर वक्त, उनकी फिल्मों में उनके ही जिसको बोलते हैं कल्चर की बात, जो बहुत अच्छी बात है, उनकी नेटिविटी को लेकर ही फिल्मों की कहानी कही जाती है। इसलिए मुझे लगता है वो फिल्में अच्छी बनती भी हैं, क्योंकि कहानियां जो हैं वो उनके अपने स्टेट में से, हिस्ट्री में से, उस स्टेट की वहाँ से ही ली होती है सारी के साथ। और म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे, म्यूज़िक के भी लोग बहुत क्रेजी हैं, और मुझे लगता है कि लगाव फिल्मों का वहाँ पर ज़्यादा है, इससे वहाँ पर ज़्यादा फिल्में भी बनती हैं। नंबर हमारे यहाँ थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा। अब तो ये भी हो गया है कि भाई आपको OTT पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, हॉटस्टार पे, सोनी पे इतना कुछ देखने को मिल जाता है कि आप थोड़ा सा हिंदी फिल्मों को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदी फिल्म देखने वालों को, भैया जो हिंदी फिल्में नहीं देखते वो अपने आप को एलिटिस्ट भी मानते हैं। अच्छा, ये भी होने लगा, ये भी वही आई डोंट वॉच इट। सो ये मैंने मतलब मैं आपको ये दिखा रहा था जो ढूंढ रहा था, तो ये मेरा हाल था वहां। वो टीजर लॉन्च हो रहा है भाई, वो 2 मिनट के टीजर में 3 बार उसने फोड़ दिया। अरे मैंने यार टीजर तो देख लो भाई। नहीं, वहाँ है थोड़ा सा क्रेज है, और उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार एक एक्टर को या एक्ट्रेस को, बहुत ज्यादा मतलब वो तो वैरू वहां महसूस किया, पर मुझे लगा ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ एक्टर्स के लिए क्रेजी कि उन्हें सेल्फी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो क्या है ना, सेल्फी तो मिलेंगे, सब नहीं देखने आए। नेता को देखने के लिए भीड़ जम जाएगी, वोट मिलेंगे 4, ठीक है, भीड़ लग गई 40,000। तो लेकिन वहां मैंने देखा एक्टर वहां नहीं है, उसके गाने बज रहे हैं, पीपल आर एंजॉयिंग। वो मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया कि ये नेक्स्ट लेवल ये लोग हैं। उस तरह का लगाव मेरे को लगता है फिल्मों से जुड़ा भी लगाव होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्में लोगों के लिए बनाई जाती है, तो लोगों का उतना क्रेज फिल्म को देखने का, फिल्म एक्टर्स को देखने का, ये जो भी है वो जब तक नहीं होगा तो आपका एक जो सारा प्रोसेस है वो वेस्ट हो जाता है ना। तब आप उनके लिए तो बना रहे हो, बना रहे हो, कहानी कह रहे हो लोगों को एंटरटेन करने की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये होना चाहिए। कहानियों का कितना क्राइसिस लगता है आपको आज? कहानियों का क्राइसिस तो है ना, जैसे मैंने आपको वही बोला कि
कई बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं, या साउथ की फिल्में चल रही है, अरे अब वो कहानियों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी नेटिविटीज में कहानियां ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। यहां पर मुझे लगता है कि हम जो हिंदी, जैसे मैंने बात की भाई हिंटरलैंड की बात करें या फिर जॉनरा की बात करें, भेड़चाल वाली बात हो जाती है ना कि एक चीज चल रही तो उसकी तरह की फिल्में बनानी शुरू कर दो, चाहे उसका सिर हो या नहीं। आपकी कहानी का कहानियां बहुत कुछ है कहने को। मतलब हमारे देश इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री, इतनी हिस्ट्री हमारी, तो हमारे यहाँ तो मतलब इतनी कहानियां हैं कि आदमी को समझ में भी नहीं आए कहाँ से बनाओ कहाँ से ना बनाओ। सर आपने फिल्मों का जिक्र किया, फैशन या पुरुष, मतलब मुझे अभी भी कल मैंने एक फोटो शेयर की अपनी, तो 2 फिल्म का डायलॉग क्यों कि जब तक लोग तुम्हारे बारे में उल्टा नहीं बोले समझो, जब लोग तुम्हारे बारे में उल्टा बोलने लगे समझो तरक्की कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में छपे हैं फैशन, मतलब कोई रैंप वॉक कहीं पे भी हो रही, फैशन का है ये जलवा, वो इट स्टार्ट प्लेइंग इन द माइंड। मतलब आप वहां पे कोई भी गाना बज रहा हो, इट स्टार्ट प्लेइंग इन, जो आर्काइवल वैल्यू होती। कई कहानियां अच्छी होती है, कई नहीं होती, समझ में आता है। म्यूजिक तो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हिंदी फिल्मों का, और अच्छा म्यूजिक हमारा म्यूजिक अगर देखा जाए हिंदी फिल्मों का या इंडियन फिल्म ओवरऑल में मानूंगा, आप पिछले 50-60 साल के गाने उठा के देखिए यार, कमाल है, अलग लेवल का म्यूजिक। शायद पता नहीं क्यों उस चीज पर भी ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दिया जा रहा है कि मतलब होती है फिल्में, कोई अच्छी म्यूजिकल फिल्में भी आती है, ऐसा नहीं है। अगर म्यूजिक फिल्म में होना, हिंदी फिल्में किस चीज से सिनोनिमस थी? गानों से, अच्छी कहानी से, डांस से, उसके अंदर की सीक्वेंस से। तो ये चीजें तो है मतलब बहुत ही, जिसको बोलते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं फिल्मों के लिए, ये तो बहुत जरूरी है और ये होने चाहिए। मगर पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा तक्षरी मम्मी भी फेंकते हैं, तो दक्षिणी गाने क्या होने वाले यार, नया पुई। मतलब बड़ी कमाल की बात है कि आज की डेट में दक्षिणी कोई भी फेरे तो वो सीधे सीधे पुराने गानों से ही शुरू करता है हमेशा। हमने मतलब अगर आपको नया याद ही नहीं आएगा, आप जितना मर्जी सोच लीजिए आपके दिमाग में नहीं आएगी कि वो। अच्छा मैंने किसी से पूछा, मैंने म्यूजिशियन से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों, वो कह रही है आजकल ना म्यूजिक बहुत ज्यादा बन गया इसलिए ऐसा है। बट आई डोंट एग्री। आप निकाल लीजिए रफी साहब के 1000 गाने, 1000 गाने, 1000 के 1000 ही अच्छे हैं। उसमें मतलब आपके पास आ जाएगा कि अगर आप टॉप भी गाने निकालोगे ना उनके, तो 150-200 तो टॉप उसमें आते हैं, टॉप उसमें डाले। ऐसा नहीं म्यूजिक को पहले ही बहुत बनता था, पहले तो एक फिल्म में 10-10 गाने होते थे, जो 10 के 10 आते। वही कह रहा हूँ, 10 के 10 अच्छे गाने होते, तो 10 के 10 की लिखाई अच्छी होती। गानों का म्यूजिक होना बहुत अच्छी बात है, मगर गानों का जो उसकी लिरिक्स है वही तो बहुत जरूरी है ना। अब आपकी समझ आ रहा हूँ मैं भी, हम लोग क्या कहें, कई लिरिक्स ऐसे हैं आज की डेट में, आपने कहते हैं क्यों भैया ये किसने लिखा, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिख रहे, ये म्यूजिक कहाँ से हो सकता है। अच्छा you also worked on OTT and series done well also. OTT से थिएटर को कितना नुकसान आपके हिसाब से? यार OTT से नुकसान तो नहीं कहूंगा मैं, देखिए क्या है ये ना, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट बात तो कह है क्योंकि वैसे याद है ओपिनियंस हैं इस पे, आई डोंट नो, वही बोल रहा हूँ। सबके अपने ओपिनियन जरूर होंगे, मगर समझ किसी के भी नहीं आ रहा है, और उसके पीछे रीजन है वैसे तो लोगों को वो भी पता है, मगर उसको ध्यान भी नहीं दिया जा। OTT का आपका एग्जीबिशन का बहुत कमाल का मीडियम हुआ देखा जाए, और बहुत अच्छा मीडियम हुआ। अगर ये है कि अगर आप कहें कि यार लोग OTT पे फिल्म देख लेते हैं इसलिए थिएटर में नहीं जा रहे, नहीं भाई, जो पिक्चर अच्छी है थिएटर में लोग देखने जाएंगे। तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि मैंने OTT के लिए फिल्म बनाई, आप फिल्म बनाई OTT पे तो आ ही जाएगी। अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है वो थिएटर में भी लोग देखने जाएंगे, मगर वैसा कंटेंट बनाने तो जरूरी है। अब क्या है, माइंडसेट कई बार ये हो जाता है कि यार हम लोग OTT के लिए ही बना रहे हैं, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि थिएटर में क्यों नहीं जा रहे लोग देखने। आप वैसा म्यूजिक, आप फिल्म बनाइए, आप वैसा म्यूजिक रखो, आप वैसा का वैसा मतलब कहाँ है कहीं उस तरह की, उस तरह का कैंजर जो एक फिल्म में होता था वो लाइए फिल्म के अंदर। मतलब कई बार तो ऐसा सुनने को मिलता है, बोलते हैं यार इट्स अ वेरी स्मॉल कैनवस फॉर OTT फिल्म। ये क्या बात है यार, फिल्म तो फिल्म होती है, आप सोचकर ही बना रहे हैं छोटा,
माइंड में अपने, तो फिर वो छोटा ही दिखेगा। मगर मुझे लगता है कि ओटीटी एक तरह से तो बहुत बड़ा बोन भी है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये आपको एग्जीबिशन का एक अलग माध्यम मिल गया। थिएटर है, सनलाइट है, टेलीविजन पे भी आती है फिल्में, और ओटीटी है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो मर्जी देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ओटीटी पे पूरी दुनिया का सामान। ओटीटी ने थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना किक स्टार्ट भी की है ये चीज़, क्योंकि लोगों को ये भी समझ में आना शुरू हो गया कि यार जब पूरी दुनिया का जो एक सिनेमा है, सीरीज़ है, बड़े अलग लेवल की सीरीज़ है या बड़े अलग लेवल का सिनेमा है, वो आप देख रहे हैं, तो मुझे फिल्म, हिंदी फिल्म अच्छी नहीं देखनी है। कि मेरे पास में इतनी सारी चॉइस है, तो जब तक अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं देखने नहीं जाऊँगा। ओटीटी ने किया है कि भाई आपको उससे पुश किया ओटीटी के एडमेंट ने कि भाई अच्छा बनाओ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा पड़ा हुआ नहीं तो देखने के लिए हो। अगर हर इंसान को फ्रीडम है अपने हिसाब से करने का चीज। अच्छा, एक चीज, आप इस इंटरव्यू से पहले आप फ्रेमिंग भी थोड़ा देख रहे थे। एक एक्टर कई बार बड़ी सारी चीजें करता, बट अपने बारे में गूगल कितना भी? गूगल में तब करता हूँ जब कोई न्यूज़ किसी ने भेजी हो, या कुछ आप इवेंट पर गए हैं, या कोई कुछ फिल्म आ रही है तो उसके रिव्यूज़ के बारे में तो गूगल करते हैं। उसमें खराबी क्या है यार? मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि लोग बोलते ना कि वो अपने आप को गूगल करते हैं। हाँ, मतलब अरे यार न्यूज़ देखने के लिए मतलब गूगल आपको एक बड़ा अच्छा जिसको बोलते हैं टूल मिला होगा अपने बारे में जानने के, भी मेरे साथ जो मीडिया में है वो क्या क्या चीज़ें चल रही, तो बड़ी अच्छी बात। मैंने ये बात आपसे इसलिए पूछी क्योंकि हमने फिल्मों पे इतनी बात की, मतलब इंडो ताइवान, एक जो आपने कहा हॉरर, उसमें हिंदुइज्म भी है आजकल में, लोग उसके बारे पे कम शायद गूगल करेंगे। इसमें ज्यादा देखते हैं कि वो ज्यादा बार बार डेटिंग मैं मतलब और किसी को पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत होता है कि मुझे जानना है कौन इसकी गर्लफ्रेंड है, किसको डेट कर रहा है, क्या नहीं है। ये जब आप खुद, आई विल नॉट आस्क यू हूम यू एज योर पर्सन, बट व्हेन यू सी की यार बात मैं काम भी कर रहा हूँ यार, मैं अब ताइवान में जाके मैं जो है वहां पे ये पिक्चर भी कराया, ये वाली सारी चीजें भी हैं, बट साला बात तो वही कर में, ठीक है, हेडलाइन उनको वही चाहिए। हाउ यू फील एज एन एक्टर, एज अ आर्टिस्ट ऑफ टू क्लास? ये लोगों का हक भी है जानना। लोगों का हक इसलिए है क्योंकि वो जिनको पसंद करते हैं उनके ज़िंदगी के हर पहलू को जानना चाहते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी तो चाहिए ना, वसाओ भी तो चाहिए। और मैं भी दिल्ली जाता हूँ जब, तो दोस्तों को सबसे पहले उनके घर चले जाओ, उनकी वाइफ्स होंगी या गर्लफ्रेंड्स होगी, और भाई कुछ गॉसिप बता। अरे भाई मेरा काम है वो तुम्हारे ये एंटरटेनमेंट होती है, बहुत होता है ना, मैं जब भी होती हाँ मेरा काम है यार, मैं तुम्हारे केदा की क्या कहानी बताऊं कि वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था। तुम अपना काम करो, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आज अच्छा फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस किया आज, और लास्ट ईयर की आपकी कमाई कितनी थी, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ आज, बट ठीक है ये चलता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसका एक क्रेज सब लोगों को होता है, फिल्मों के बारे में जानने का, फिल्म एक्टर्स के बारे में जानने का, उनकी निजी जिंदगी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरह की चीज़ें जानने का हक है लोगों को, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि वो हक है उनको, तभी तो आपको इतना प्यार भी देते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको आपकी फिल्मों को भी पसंद करते हैं, और अगर आप कहीं पे उनको मिल जाते हैं तो उसी तरह से आपको एक जो है अप्रिसिएशन या मतलब वो मिलती भी है। तो भाई जब ऑडियंस आपको इतना कुछ दे रही है तो शायद उनका हक भी है हर चीज़ जाने। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मान रहा, ठीक है। अच्छा, लास्टली आप हमने हॉरर फिल्म पे बात करी, इसके अलावा और कुछ जो पाइपलाइन में हो विच यू कैन शेयर? हाँ, एक और फिल्म है, वो एक थ्रिलर फिल्म है, दैट्स अ हिंदी फिल्म, उसका टाइटल है सेकंड चांस। वो एक बड़े कमाल के डायरेक्टर है नए, सचिन करांडे, उन्होंने लिखी है। वो हमने फिल्म इंग्लैंड में शूट की है, वो भी इस साल रिलीज हो रही है, दैट इज थिएट्रिकल रिलीज, दैट लेट्स सी, ओके, उसका अभी प्लान चल रहा है, वो प्रोड्यूसर्स का प्रोग्रेटिव है। और जैसे मैंने बोला कि फिल्म हमने बहुत अच्छी शूट की है, हमने उसको स्क्रीन पर देखा है। अब वो थिएटर में जाकर उसको लेकर जाते हैं या स्ट्रेट अवे ओटीटी पर प्रोड्यूसर का एक अपना भी एक प्रोग्रेटिव होता है, वो ठीक है। और वो फिल्म है। उसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो मैं नई कर भी रहा हूँ, और इस साल के समझ लीजिए अगस्त के बाद बस चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी चीज़ें अच्छी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू यू, से पता मजा आ रहा, सिनेमा के बारे में इतनी सारी बातें हमने बड़े टाइम बाद जो है
किसी के साथ की एंड वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, लॉट टू लर्न। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब भारत की बेटियों का सिंदूर छीना गया, देश की आत्मा कांप उठी, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी और अदम्य साहस के साथ दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जिसे वो भुला नहीं पाएगा। देश के वीरों और पराक्रमी परिवारों के जज्बे को एबीपी नेटवर्क का सलाम। देखिए इंडिया अनशेकन, सल्यूट टू सिंधु 14 अगस्त एबीपी न्यूज पर।